प्रथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेहम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, परम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, आचार्य गुरुवार वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की। वर्ष में 365 दिन होते हैं ना? हाँ ठीक है, 365 दिन होते हैं ना? तो आप लोग अभी 355 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे 10 लक्षण महापर्व कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। सारी प्रतीक्षा आपकी दूर हो गई। 10 लक्षण महापर्व आज गया है। 10 लक्षण महापर्व में धर्म के सीजन है वो, एक प्रकार से सारे विश्व में जब 10 धर्मों की चर्चा होती है तो 10 दिन के लिए ही सही, एक दिन के लिए भी सही। आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। वैसे देखा जाए तो ये 10 दिन के जो 10 धर्म है ना, वो धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, वो धर्म के अंग है। उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, उत्तम मार्दवांगाय धर्म। ये 10 दिन जो आप करेंगे तो 10 दिन में 10 धर्मों का प्रवचन भी सुनेंगे। विशेष बात तो टोंक में ये है कि आपको मंडल विधान, महामंडल विधान का भी अवसर प्राप्त हुआ है। हम अधिक बात तो नहीं करेंगे उत्तम क्षमा की। उत्तम क्षमा के संबंध में तो आपने सुन लिया है। हम तो 10 लक्षण महापर्व की बात करेंगे, क्योंकि 10 लक्षण महापर्व जो है हमारी आध्यात्मिक उन्नति का पर्व है। इन दिनों में की जाने वाली आराधना, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, जाप्य हमारे आत्मा की उन्नति का कारण है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति का पर्व है। फिर तो प्रतिदिन आप एक एक धर्म की आराधना करेंगे तो क्या हुआ? 10 मुखी रावण, वो रावण का आएगा ना दशहरा, उस दिन आप क्या देखेंगे? सारा विश्व जो है रावण को जलाएगा। लेकिन हमको भी 10 मुख तो हमारे भी हैं। हम सभी रावण का वो कर रहे हैं। यदि हम अपने 10 मुखों का दाह कर दें तो हमारा ये पर्व मनाना सार्थक हो सकता है। बंधुओं, सामाजिक प्राणी हैं आप लोग, गृहस्थी है आपके जीवन में और नाना प्रकार के वातावरण आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी माया का, पता न जाने कौन कौन से अपने सामने अवसर उपस्थित होते हैं।
उन अवसरों पर आपको धैर्य रखने की बात है। ये धर्म जो है या ये पर्व जो है हमें धैर्य सिखाता है। सारा विश्व जो है अशांति का अनुभव कर रहा है। सारा विश्व, केवल आप हिंदुस्तान की बात मत करो, सारा विश्व ही इस समय अशांति के कगार पर खड़ा है और शांति नाम की चीज किसी के पास भी नहीं है। विदेशों में न जाने कितने कितने ये क्रोध के कारण युद्ध हो रहे हैं। बरसों हो गए यूक्रेन और रूस के युद्ध को, बरसों हो गए। ये क्यों हो रहा है युद्ध? ये युद्ध है क्रोध का, या जीवन हड़पने, अपने जमीन हड़पने का है, ये हमारे अधीनता स्वीकार करे इत्यादि कारण है जिनके कारण हम देख रहे हैं इस प्रकार की बात को। बंधुओं, दूसरी बात एक और है कि आत्मानंद, हमारी आत्मा आनंद चाहती है ना आनंद, कि हम सुख शांति और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। तो आनंद के बीज भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। आनंद का वृक्ष कैसे लगेगा? बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति होती नहीं है। तो ये 10 दिन जो है ये आत्मानंद के बीज हैं। ये 10 धर्मों को आप बोएंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। फिर तीसरी एक बात और है, धर्म जो है ना, रसायन खाते हैं ना। अभी बहुत सारे जो वृद्ध हो गए हैं या जो अधिक समय से बीमार हैं वो रसायन खाते हैं शरीर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए। अभी हम शरीर की शक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कमजोर होती चली जा रही है इन अधर्मों के कारण। जो 10 धर्म हैं इनसे विपरीत जो है वो 10 अधर्म हैं, और उन अधर्मों के कारण हमारी आत्मा कमजोर होती जा रही है। तो फिर रसायन चाहिए उसके लिए। ये पर्व जो है वो 10 प्रकार के रसायन लेकर के आया है। एक प्रकार के नहीं, 10 प्रकार के रसायन लेकर के आया है। और इन 10 दिनों में हम यदि इनका सेवन करेंगे तो निश्चित हमारी आत्मा प्रबल होगी, हमारी आत्मा कमजोर जो हो रही है वो दूर होगी। आत्मा कभी कमजोर होती नहीं महाराज, हमने तो सुना है। बात बिल्कुल ठीक है, आत्मा कभी कमजोर होती नहीं है, आत्मा जैसी है वैसी है। लेकिन हम जो विपरीत परिणमन करते हैं, हमारे परिणामों में जो विकृति आती है, उन विकृतियों के कारण जो है आत्मा अपने आप को कमजोर महसूस करती है। तो बंधुओं, हमारी आत्मा को हमको मजबूत बनाना है। ये 10 दिन जो है 10 धर्मों की चर्चा तो आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ जो ये विधान कर रहे हैं, ये विधान जो इंद्रों के द्वारा किया जाने वाला विधान है। आप सबने इंद्र बन करके इस विधान को करने के लिए आप सब कृत संकल्प हैं। आपने सबने संकल्प लिया कि हम यहाँ बैठ करके और गुरु सन्निधि में, संघ सन्निधि में इस विधान को संपन्न करेंगे, इसकी पूजा आराधना करेंगे। तो ये भी एक धर्म का अंग है, भगवान जिनेंद्र की पूजा अर्चना करना। और वो फिर वो भी अकृत्रिम चैतन्य जहाँ पर है, उन अकृत्रिम चैतन्यों का मंडल विधान मान करके और हम उसकी पूजा करें, तो ये एक बड़ी बात है हमारे जीवन के लिए। ये खुशहाली लाने वाली बात है। हमने सुना है कि पहले भी विधान हुआ है, पर उस विधान को बहुत दिनों तक याद रखा है समाज ने कि हमने एक विधान किया था। जिन्होंने भी किया था, जितने भी लोग थे, इतने सारे लोग, आज तो बहुत लोग बैठे हुए हैं टॉक के, सब लोग विधान में ही बैठे हैं। हम तो समझ रहे थे कोई उपदेश सुनने के लिए आए, उपदेश सुनने वाले तो बाहर बैठे हैं सब। यहाँ सब पूजा करने वाले ही बैठे हैं इसमें सब। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, समाज की जागृति की बात है कि सारी समाज जागृत होकर के
इस महामंडल विधान रूपी धर्म का सेवन करेगी और इस सेवन से अपने विकारों को दूर करने का पुरुषार्थ आप लोग करेंगे। 10 दिन महापर्व चलेगा और अपनी आत्मा का शोधन हमको करना है, क्योंकि घर में यदि किसी प्रकार की गंदगी आती है तो हम सोचते हैं कि किसी प्रकार की इस प्रकार की गंदगी को दूर कर दिया जाए। घर में तो प्रायः ऐसा होता है कि बहुत बड़ा मकान होता है और उस मकान में एक स्थान ऐसा होता है जहाँ साल भर की सारी गंदगी वहाँ इकट्ठी कर दी जाती है और वो गंदगी को इकट्ठी तो कर देते हैं, जो भी कचरा है उसमें डाल देते हैं, लेकिन जब दीपावली आती जब क्या करते हैं? स्वच्छ करते हैं ना, दीपावली पर उसको स्वच्छ करते हैं। तो ये दीपावली पर्युषण पर्व को हो, ये दीपावली पर्व है और हमको अपनी आत्मा की गंदगी को दूर करना है। हमने 355 दिन जो कुछ भी किया है उस सब को याद करते हुए उस सब को अपने आप को भूलना है। भूलना है क्या है? अपने भीतर से निकालने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है, अर्थात अपनी आत्मा का शोधन करना है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये 10 लक्षण महापर्व आता है। हमने कहा था चातुर्मास पर्व में अनेक पर्व आते हैं, आएंगे, अभी 10 दिनों में भी अनेक पर्व आएंगे, लेकिन उन पर्वों का महत्व क्या है? उन पर्वों का यह महत्व है क्योंकि ये पर्व जो है वो हमें आत्मिक सुख को देने वाले हैं। आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए हम इनका आराधन करते हैं, इसीलिए सभी लोग प्रार्थना करेंगे इस विधान के माध्यम से कि ये जो 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत हम विधान कर रहे हैं, हे भगवान आपके चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं कि अभी तक अनादिकाल से अब तक हमारे जीवन में जो कुछ भी कचरा इकट्ठा हुआ है उस कचरे को दूर करके हम अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करेंगे और निर्मल बना करके हम अपने आत्म साधना में अपना सारा समय लगाएंगे। इसलिए क्योंकि भादो मास है और ये भाद्रपद मास जो है 12 महीने हैं और 12 महीने में ये नरेंद्र व्रत है। जैसे कि राजा होता है, नगर का प्रजा होती है, सारे नगरवासी, तो उसी प्रकार से यहाँ 12 महीने हैं, उसमें भी जो भाद्रपद मास है वो राजा के समान है। क्यों राजा के समान क्यों है? ऐसी क्या बात है? भादों के महीने में हम पहले कह चुके हैं कि भादों के महीने में हमारे आत्म साधना के अनेक पर्व आते हैं जिसमें हम अपनी आत्म साधना की सिद्धि कर सकते हैं। इसलिए ये 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत ये जो एक अवसर मिला है मंडल विधान का, इसको भी करते हुए अकृत्रिम चित्तन छोटी मोटी बात नहीं है। आप ये मत समझना कि हम नशिया की पांडाल में बैठ कर के हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप तो ये सोचें कि हम तो कृत्रिम चट्टानों की पूजा कर रहे हैं और पूरे मनुष्य लोग की, एक की नहीं, पूरे मनुष्य लोग के 458 जिन चट्टाने हैं उनकी पूजा आप करेंगे और उन पूजाओं के माध्यम से भरत क्षेत्र के निवासी हैं अपन, आप और हम सब भरत क्षेत्र में रह रहे हैं। भरत क्षेत्र में जो भी हैं, जो अकृत्रिम चट्टाने हैं, तो ये मनुष्य लोग जहाँ तक है वहाँ तक के 458 चैत्यालय हैं और उन 458 चैत्यालयों की आपको पूजा का अवसर इससे मिलेगा और मिल रहा है। तो आप सभी ये सोचें कि हम नसिया में बैठ कर के मंडल आराधना नहीं कर रहे, हम तो ये मंडल तो एक माध्यम है, इसमें उन 458 चैत्यालयों की वो रचना की गई है और 458 चैत्यालय में जो 108 प्रतिमाएं एक चैत्यालय में विराजमान और एक प्रतिमा 2000 फुट की, 500 धनुष की एक प्रतिमा है। अब आप बताओ कि 108 प्रतिमाएं 500, तो वो चैत्यालय कितने बड़े बड़े होंगे?
आपके यहाँ जो भूगर्भ से निकली प्रतिमाएं हैं उनको स्थापित करने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता थी, तो आपने पहले एक आदिनाथ भगवान का चैत्यालय जो था, मंदिर था, उसमें आपने जितनी प्रतिमाएं विराजमान की वो तो हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान तो विराजमान हमको करने हैं। तो इसी प्रकार से उन चैत्यालय में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, किसी ने आप मंदिर किसी ने वहाँ बनाए नहीं है, वो आकृति में है, अपने आप बने हुए हैं और देव लोग वहाँ पर जाकर के पूजा करते हैं। आप लोगों मनुष्य हैं, अभी मनुष्य लोक में रह रहे हैं और भरत क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। भरत क्षेत्र के भारत देश में और भारत देश के भी राजस्थान प्रांत में, पर राजस्थान प्रांत भी बहुत बड़ा है, क्या टोंक जिले में जिला भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम टोंक में निवास कर रहे हैं। इसलिए बहुत बड़े विश्व में हमारा निवास नहीं है। कहते हम यही हैं, हम सारे संसार में रह रहे हैं। महाराज रोज कहते हैं संसारी प्राणी हो, संसार छोड़ो, संसार छोड़ो, संसार छोड़ो। महाराज हमारा संसार तो बहुत छोटा है। संसार का मतलब ये है, उस क्षेत्र से मतलब हमारा अपना नहीं है कि हम संसार में रह रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत बड़े क्षेत्र में रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। संसार का मतलब है ये क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय जो है, यही हमारा संसार है। और इस संसार को छोड़ने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धर्म पुरुषार्थ पहला पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ को करके हम ये धर्म का अंग जो पूजा है, उस पूजा के माध्यम से कुछ अपने परिणामों को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। यही हमारा मंडल विधान करने का प्रतिफल होगा और गुरुजनों के सानिध्य में आप कर रहे हैं, इसलिए और अधिक पुण्यशाली हैं। आप सब इस विधान को संपन्न करते हुए 10 लक्षण महापर्व को मनाते हुए अपने आत्मा को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ कर सकें। इन्हीं मंगल भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर जबलपुर